किया था कि 1871 में ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट घोषित किया लगाया, जिसके चलते हमारे पूर्वजों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनको कहीं आने जाने के लिए, उनको रहने के लिए ओपन जेल की व्यवस्था कराई गई थी। जितनी दुर्दशा में वो लोग रहे, इसका कारण है कि आज मतलब कि तब से लेकर के आज तक वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। आज इस मुक्ति दिवस के अवसर पर हम अपने तमाम साथियों को कहना चाहते हैं कि आज हर जगह मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। आज दिल्ली में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। आज कई राज्यों में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन केवल मुक्ति दिवस कहने से मुक्ति दिवस नहीं होगी, जब तक कि हमारे लोगों के लिए मुक्ति का रास्ता अख्तियार नहीं करना होगा। ये कहना अन्यथा नहीं होगा कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के 1 अगस्त 2024 को जो एक जजमेंट आया है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण में उपवर्गीकरण के लिए फैसला दिया गया है। ये एक जजमेंट ऐसा जजमेंट है जिससे ये आपको कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि चूँकि DNT समुदाय डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब उसमें हमारे हिंदुस्तान में लगभग 600 से ज़्यादा जातियां हैं, और बिहार में यदि देखा जाए तो 60 से ऊपर जातियां हैं जो SC में भी आते हैं, OBC में भी आते हैं और MBC में भी आते हैं। मतलब कि एक बड़ा परिवार इसके साथ है। इसलिए इससे मुक्ति दिवस के अवसर पर और इस जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है, उसके आलोक में हम माननीय केंद्र सरकार से और साथ ही साथ माननीय राज्य सरकारों से ये आग्रह करते हैं कि हमारे ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि हमारा भी अपलिफ्टमेंट हो सके। जब तक आपका स्पेसिफिक फोकस हमारे समुदाय के ऊपर नहीं होगा, इसके लिए घर में यदि कोई बीमार होता है, जो कोई कमज़ोर बच्चा होता है, उसके लिए भी उचित व्यवस्था किया जाता है, ताकि वो भी मुख्य धारा में आ सके, अन्य लोगों के साथ आ सके। एक कंपटीशन का तैयारी कराने की बात हो, चाहे शैक्षणिक में नौकरी शैक्षणिक के आधार पर नौकरी पाने की बात हो, चाहे और अन्य तरह का एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, क्योंकि ये कहा जाता है कि राजनीति पॉलिटिक्स इज द मास्टर की टू ओपन ऑल द डोर। तो जब तक हम लोग को भी कहीं भी बोलने के लिए मौका नहीं मिलेगा, यदि हमारा प्रतिनिधित्व DNT का प्रतिनिधित्व वो राज्यसभा में, लोकसभा में, विधान परिषद में, विधानसभा में, आयोग जो बनते हैं उसमें यदि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं जाता है, तो तब तक हमारे समाज का आवाज़ वहाँ तक नहीं जाएगा। हमारे लोगों का भी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, हम भी अपनी बातों को उनके समक्ष रख सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे ऊपर विशेष प्रावधान हमारे लिए बनाया जाए सरकार के द्वारा, ताकि हम लोग भी मुख्य धारा में आ सकें। आता है एक बार पुनः मैं अपने संगठन के तरफ से, परिषद के तरफ से, अखिल भारतीय साहसी नट समाज एकता परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते पूरे देशवासियों को, 30 करोड़ DNT समुदाय के लोगों को हार्दिक नमन करता हूं। और हम कहते हैं कि आप जो भी मना रहे हैं, चाहे आप संकल्प दिवस मना रहे हों, चाहे आप संघर्ष दिवस मना रहे हों, हमारा रास्ता एक ही होना चाहिए कि हमारा